Hello students, today we are going to discuss the final part of third chapter, that is named The Kite Maker. So let's start. When he was younger and had fallen sick, जब वो छोटा था और बीमार पड़ जाया करता था, everyone in the neighborhood, तो पड़ोस में रहने वाला हर कोई, had come to ask after his health, उसकी हेल्थ या उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए आया करता था. नाउ अब when his days were drawing to a close, अब जब उसके दिन drawing to a close means ढलने वाले हैं, कम होने वाले हैं, no one would visit him, तो कोई भी उससे मिलने नहीं आता. Most of his old friends were dead now, उसके ज़्यादातर जो पुराने, ओल्ड मीन्स पुराने, उसके जितने भी पुराने दोस्त थे वो अब मर चुके हैं. His sons had grown up, उसके बेटे बड़े हो गए हैं. One was working in a local garage, उनमें से एक बेटा एक लोकल गैराज या पास के ही गैराज में काम करता है. The other had stayed in पाकिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान में है, where he was at the time of partition, जहाँ वो देश के बंटवारे के समय से ही रह रहा है. The children who had bought kites from him, वो बच्चे जो उससे पतंगें ख़रीदा करते थे 10 years ago, 10 साल पहले, were now adults, वो अब जवान हो चुके हैं, युवक हो गए हैं. Struggling for a living, वो अब ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. They did not have time for the old man and his memories, उसके पास बूढ़े आदमी या फिर उसकी जो मेमोरीज़ हैं, जो उसकी यादें हैं, उसके लिए कोई भी वक्त नहीं है. Having grown up in a swift changing competitive world, और इस swift changing means तेज़ी से बदलते हुए, swift means fastly, changing means बदलते हुए, swift changing means तेज़ी से बदलते हुए, competitive means प्रतियोगी, world means दुनिया, यानी इस तेज़ी से बदलती और प्रतियोगी दुनिया में जब वो बड़े हो रहे हैं, they looked at the old kite maker with the same indifferences as they should towards the banyan tree, तो बूढ़ा पतंग बनाने वाला है, उसके प्रति भी उनकी यही इच्छाएं हैं, यही समानताएं हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ के प्रति उनकी जो समानताएं थी. जिस तरह से बरगद का पेड़ उनके लिए बिल्कुल बेकार था, इसी तरह बूढ़ा पतंग बनाने वाला भी उनके लिए अब बिल्कुल बेकार है. बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्सचर्स, दोनों को ही लगभग परमानेंट फिक्सचर्स माना जा चुका है, मतलब दोनों ही अब उनके किसी काम के नहीं हैं, बस पड़े रहते हैं. दैट वर ऑफ नो यूज़, जिनका कोई भी उपयोग नहीं है. टू द मास ऑफ ह्यूमैनिटी, इस इंसानियत में या इंसानियत के नाते उनका कोई भी उपयोग नहीं रह गया है. दैट सराउंडेड देम, जो इंसान या जो इंसानियत उनके आस पास दिखाई देती है, अब वो उनके लिए किसी काम के नहीं है. नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बैनियन ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, ना ही अब लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी परेशानियों को डिस्कस करने के लिए एकत्रित होते हैं. एंड प्लान्स, और ना ही अपनी योजनाओं को बताने के लिए एकत्रित होते हैं. ओनली इन समर मंथ्स, और सिर्फ गर्मियों के जो महीने होते हैं, डिड समवन सीक शेल्टर अंडर इट फ्रॉम द फायर सन. फायर्स मीन्स तपता हुआ, और जो तपता हुआ सूरज है उससे बचने के लिए उसकी छाँव, शेल्टर मीन्स छाँव को आश्रय ढूंढते हुए तब वो उस बरगद के पेड़ के नीचे कभी कभी आ जाते हैं. बट देयर वॉज ऑफ कोर्स अ बॉय, हिज ग्रैंडसन, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से एक लड़का जो कि उसका ग्रैंडसन है, जो उसका नाती है. इट वॉज गुड दैट हिज सन वर्क क्लोज बाई, ये अच्छा है कि उसका एक लड़का पास में ही काम करता है. एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ, और वो और उसकी बहू कुड लिव इन महमूद्स हाउस, वो और उसकी बहू महमूद के हाउस में या महमूद के घर में रहते हैं.
It gladdened his heart to watch the boy playing in the winter sunshine. और सर्दियों की उस धूप में, सनशाइन में, इस धूप में लड़के को खेलते हुए देखकर वो बहुत, उसका दिल खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है. Gladdened means खुशी से भर जाना. Growing under his eyes, जो उसकी आँखों के सामने बड़ा हो रहा है. Like a young and well nourished sapling putting forth न्यू लीव्स ईच डे. जिस तरह से एक नया जो पौधा लगाते हैं और उसको रोज़ बढ़ते हुए जब हम देखते हैं और ये देखते हैं कि उसमें से हर रोज़ नई नई पत्तियां निकल रही हैं, जिस तरह से हमें एक पौधा लगाकर खुशी होती है, इसी तरह से महमूद को भी उस बच्चे को देखकर, खेलते हुए देखकर बड़ी खुशी होती थी. देयर इज़ अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज़ एंड मैन. यहाँ पर बहुत सी एफिनिटी मीन्स सिमिलरिटी, बहुत सारी समानताएं हैं पेड़ों और इंसानों या आदमियों के बीच में. दे ग्रो एट मच द सेम पेस. दोनों ही एक निश्चित गति से बढ़ते हैं. दे आर नॉट हर्ट, स्टार्व्ड और कट डाउन. अगर उनको ना ही नुकसान पहुंचाया जाए, ना ही उन्हें भूखे रखा जाए और ना ही उन्हें काटा जाए. यानी जिस तरह से पेड़ को अगर हम समय पर पानी देते हैं, समय पर खाद डालते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं, तो वो जिस स्पीड से ग्रोथ करता है, इसी तरह से इंसान भी है. जब इंसान को भी अगर सही माहौल मिलता है, वक्त पर खाना मिलता है, तो उसका भी विकास अच्छे से होता है. इन देयर यूथ, अपनी जवानी में, दे आर resplendent creatures and in their declining years they stoop a little. और वो दोनों ही एक ऐसी आकृतियाँ हैं जो काम करने वाली हैं, जो फ़ायदेमंद हैं, जो विकसित हो रही हैं. they remember, they stretch their brittle limbs in the sun. वो दोनों ही ये याद रखते हैं. brittle means मुड़ी हुई और लिम्स मीन्स जड़ें, कि वो लिम्स मीन्स शाखाएं, लिम्स मीन्स ब्रांचेस. वो जानते हैं कि वो अपनी जो शाखाएं हैं वो सूरज में फैला रहे हैं. एंड विद अ साई शेडेड देयर लास्ट लीव्स. और एक आह के साथ, एक दुख के साथ अपनी आखिरी पत्ती तक वो छाया देते हैं. यानी अगर इंसान की बात करी जाए तो इंसान भी आखिरी दम तक अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए सहारा बनता है. इसी तरह से पेड़ पौधे भी अपनी आखिरी पत्ती तक छाँव देने का काम करते हैं. महमूद वॉज लाइक द बैनियन ट्री. महमूद बरगद के पेड़ के समान था. हिज हैंड्स gnarled and twisted like the roots of the ancient tree. उसके हाथ gnarled, G here G is silent and you have to pronunciate gnarled. उसके हाथ gnarled means मुड़े हुए थे या घूमे हुए थे, and twisted और मुड़े हुए थे like the roots of the ancient tree. जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें मुड़ जाती हैं समय के साथ साथ, ऐसे ही जब वो बूढ़ा हो गया है तो उसके हाथ की जो स्किन है वो ऐसी लग रही है, मुड़ी हुई है, और जैसे किसी पेड़ की जड़ें मुड़ी हुई नज़र आती हैं. अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांट प्लांटेड एट द एंड ऑफ कोर्टयार्ड. और अली उसके लिए एक नौजवान मिमोसा मीन्स छुई मुई का पौधा, जिसको छू देते हैं और उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, तो मिमोसा यानी छुई मुई का जो पौधा है, तो अली उसके लिए एक छुई मुई का नौजवान पौधे की तरह है जो कि उसके आंगन के एक कोने में लगाया गया हो. इन 2 years 2 सालों में बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ. और इन 2 सालों में दोनों ही यानी अली और छुई मुई का पौधा दोनों ही मजबूती, आत्मविश्वास और ज़िंदगी में या जवान होने की जो स्थितियां हैं वो दोनों को मिल चुकी थी. द वॉइसेस इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर. गली की जो आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं. एंड महमूद वंडर्ड
इफ़ ही वॉज गोइंग टू फॉल एस्लीप एंड ड्रीम। और महमूद को यह आश्चर्य हो रहा है कि वो सो गया है और महमूद को यह आश्चर्य हो रहा है कि वो अब सोने वाला है और नींद में सपना देखने वाला है। एंड ही सो ऑफन डिड, जैसा कि वो लगातार या कभी कभी ज़्यादातर ऐसा वो करता है। ऑफ अ ब्यूटीफुल पावरफुल काइट रिसेंबलिंग द ग्रेट वाइट बर्ड गरुड़ा गॉड विष्णुज़ फेमस स्ट्रीट। और वो देख रहा है कि वो एक सुंदर और ताकतवर पतंग के साथ उड़ रहा है और वो पतंग उस एक सफ़ेद पक्षी गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है, वो उस सफ़ेद ताकतवर पतंग के साथ साथ उड़ा ले जा रही है। ही वुड लाई टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली। वो अली के लिए, छोटे अली के लिए एक शानदार नई पतंग बनाना चाहता है। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव फॉर द बॉय। उसके पास उस लड़के के लिए छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पतंग के। ही हर्ड अलीज़ वॉइस एट अ डिस्टेंस। कुछ दूरी पर उसने अली की आवाज़ को सुना, बट डिड नॉट रियलाइज़, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया दैट द बॉय वॉज कॉलिंग आउट हिम, कि लड़का उसको बाहर से आवाज़ दे रहा था। द वॉइस सीम्ड टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे। उसको वो आवाज़ बहुत दूर से आती सुनाई दे रही थी। अली वॉज एट द कोर्ट यार्ड डोर। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। आस्किंग इफ़ हिज़ मदर हैड रिटर्न फ्रॉम द बाज़ार। और ये पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ बाज़ार से वापस आ चुकी हैं। वैन महमूद डिड नॉट आंसर। जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया। द बॉय केम फॉरवर्ड। तो लड़का आगे आया, रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, और अपने प्रश्न को उसने दोहराया। द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई वॉज पर्च्ड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड। और सूरज की जो सीधी किरणें थीं वो उस बूढ़े आदमी के सर पर पड़ रही थीं, और एक छोटी सी सफ़ेद तितली उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, जो उसकी दाढ़ी थी उस पर आकर बैठ गई थी, अपने पंख पसार रही थी। महमूद वॉज साइलेंट। महमूद शांत था। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन्स शोल्डर। और जब अली ने अपने छोटे भूरे हाथ उस बूढ़े आदमी के कंधे पर रखे, ही गॉट नो रिस्पॉन्स। तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। द बॉय हर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट। और उस लड़के को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि उसके पॉकेट में मार्बल्स या कंचे रखे होते हैं और उनको रगड़ने पर जो आवाज़ आती है, इस तरह से उसको एक अजीब सी आवाज़ आई। एफ्रेड, डरते हुए, अली टर्न्ड। अली पीछे मुड़ा। एंड मूव्ड टू द डोर, और दरवाजे की तरफ भागा। एंड देन रेन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग हिज मदर। और अपनी माँ को चिल्लाते हुए गली में दौड़ पड़ा। एंड इन द बैनियन ट्री, और बरगद के पेड़ पर, अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टोर्न काइट। गस्ट मीन्स झोंका, ऑफ विंड मीन्स हवा का, गस्ट ऑफ विंड मीन्स हवा का झोंका। और बरगद के पेड़ के पास हवा का एक तेज़ झोंका आया, और उसने एक कॉट द टोर्न काइट, उसने एक फटी हुई पतंग को पकड़ लिया। एंड लिफ्टेड इट इनटू द एयर, और उसको हवा में ऊपर उछाल दिया या उड़ा दिया। कैरिंग इट फार अबव द स्ट्रगलिंग स्वीटिंग सिटी इनटू द ब्लू स्काई। और उसको ऊपर उड़ाते हुए इस स्ट्रगलिंग यानी मुश्किल से भरी हुई, स्वेटिंग सिटी यानी मेहनत मशक्क़त जहाँ पर करनी पड़ती है, जहाँ पर पसीना बहाना पड़ता है, इनटू द ब्लू स्काई, वहाँ से उड़ाकर वो हवा का झोंका उस पतंग को नीले आसमान की तरफ ले गई। सो हियर वी फिनिश दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।